नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आप सभी का एक अनोखी यात्रा में। एक ऐसी यात्रा जो शुरू होगी इस धरती से और पहुंचेगी ब्रह्मांड की अथाह गहराइयों तक। हाँ, हम हैं एक नन्हे से नीले ग्रह पर जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। आज हम खोजेंगे उस रहस्य को जिसकी प्रतिध्वनि पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती है। तो आइए बढ़े इस अद्भुत अंतरिक्ष यात्रा की ओर। तो प्रिय ग्रहो, कहो सबका हालचाल कैसा है? हम सब बढ़िया है सूर्यदेव, सब एकदम शानदार है ना साथियों? जी बिल्कुल, हमें क्या होना है? हम तो अपनी धुरी पर सदा की तरह स्थिर हैं। पर रुको, वो देखो, आज पृथ्वी कुछ अलग ही रूप से चमक रहा है। हाँ, चमक तो वैसे मेरी भी कम नहीं है, लेकिन ये कुछ खास बात है इसमें आज। हाँ चंद्र, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। ये चमक सामान्य तो नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य छुपा है। तो फिर चले ना, क्यों ना सीधे पृथ्वी से ही पूछ ले, आखिर उसके दिल में क्या है? मेरे भीतर है ऊर्जा, संवेदना और चेतना। यही मेरे आत्मा की असली पहचान है। जीवन मतलब आपने हर जगह ऐसा ही जीवन फैला है, या फिर कोई एक विशेष स्थान जो आपके सबसे ज्यादा करीब है? अरे वाह, अब तो तुम सब बहुत समझदार हो गए हो। हाँ, मेरे आत्मा के सबसे करीब जो स्थान है पृथ्वी जी, आपने कहा भारत, आर्यावर्त आपकी आत्मा के सबसे निकट है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये वही भूमि है जहां सनातन संस्कृति ने जन्म लिया। भारत को अटल, अमर और अपराजय बनाते हैं। कृषि मेरा पहला आधार। जब कोई बीज मुझ में बोता है तो मैं उसे अनंत गुना करके लौटाता हूं। यही मेरा पोषण है, यही मेरा प्रेम। शिक्षा जो परा और अपरा विद्या का ज्ञान देती है, जो जीवन को एक नई दिशा दिखाती है, नए संस्करण के साथ जीव मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। स्वास्थ्य जो तन को भी सुरक्षित रखे और मन को भी शांति दे, यही तो मेरे संतानों का असली धन है। और स्थापत्य ये मेरे अतीत की गरिमा है और भविष्य का गर्व। पृथ्वी जी, ये तो एक स्वर्णिम संस्कृति है, लेकिन इसे इस ऊंचाई तक किसने पहुंचाया? इन सबको पोषण देती है आध्यात्मिकता। समय समय पर जब भी ये संस्कृति डगमगाई, स्वयं भगवान और कई भगवत स्वरूपों ने इसे थाम लिया। चाहे राजा हो या संत, योद्धा हो या भक्त, सबने इसे अपने रक्त और तप से सींचा है। मेरे ये पुत्र केवल वीर नहीं, मेरी आत्मा के सच्चे प्रहरी हैं। पृथ्वी जी, ये सुनकर हमारी आत्मा भी पुलकित हो उठी। स्वयं आंतरिक हुए हैं। हाँ मेरे मित्रों, जब जब अधर्म बढ़ा, तब धर्म की स्थापना के लिए और अपने प्रेमी भक्तों की इच्छा पूर्ति करने हेतु भगवान स्वयं अपने परम भक्त के साथ इस धरा। जब धर्म संकट में था, तब भगवान श्री राम आए,
साथ में पधारी माता सीता, भ्राता लक्ष्मण और परम भक्त हनुमान। भगवान श्री राम ने मर्यादा को जीवन का मूल बताया। उन्होंने सिखाया राजा कैसा हो, पुत्र कैसा हो, पति कैसा हो और एक आदर्श राज्य कैसा हो, राम राज्य। पृथ्वी जी, आप तो सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं। अभी तो और सुनो। फिर आए भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जिन अर्जुन को सुनाई भगवत गीता, जो न केवल युद्ध की कथा थी बल्कि जीवन का अद्वितीय दर्शन भी था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे सम्भवामि युगे युगे सम्भवामि युगे युगे सम्भवामि युगे वैदिक काल से लेकर आज तक कई वीरों ने संस्कृति की रक्षा में बलिदान दिया है। आधुनिक युग में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के हर कोने में अस्थिरता और भय का माहौल था। सत्ता के संघर्ष, क्षेत्रीय और धार्मिक आक्रमणों के भय और सामाजिक बुराइयों से त्रस्त लोगों का जीवन दयनीय हो गया था। वहां अशांति की लहरें थी। नैतिक पतन के इस दौर में मानो एक नई चेतना ने भारत के आध्यात्मिक इतिहास में एक नया स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ दिया हो। अरे, ऐसा तो क्या हुआ? अनंत जीवन के कल्याण के लिए भगवान श्री स्वामी नारायण हमारी इस वसुंधरा पर पधारे। परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण करुणावश इस सुंदर भूमंडल पर प्रकट हुए। श्री घनश्याम नाम धारण किया। पृथ्वी के सभी जीवों को दर्शन दिए। बाल लीलाओं से लेकर कठिनतम वन यात्राओं तक अनेक दिव्य चरित्र निभाए तथा भगवान स्वामी नारायण के रूप में असंख्य लोगों के पूजनीय आराध्य देव बने। श्री जी वाह, अद्भुत। सचमुच ये सब सुनने और देखने के बाद ये ज्ञात होता संस्कृति हमारी पहचान है। भारत की अनमोल धरोहर केवल अतीत का हिस्सा नहीं है बल्कि ये हमारे भविष्य का आधार भी है। तो क्या यही है वो रास्ता जो भारत का भविष्य में नेतृत्व करेगा? बिल्कुल, यही है वो रास्ता। यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारा भारत एक विचार, एक भावना, एक जीवन शैली है। सच में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तभी तो पृथ्वी जी आप इतने सुखी प्रतीत हो रहे हैं। जी बिल्कुल, यह एकांतिक धर्म सदैव पोषित रहे तथा मुक्तों के लिए मोक्ष का द्वार सदैव खुला रहे। इस हेतु भगवान स्वामी नारायण ने अपने जीवन काल में ही पिंड प्रागट्य की परंपरा
तथा परम कल्याण के मार्ग को सदैव जारी रखा। यह दुर्लभ कार्य समय के साथ ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज और वर्तमान में प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज द्वारा निरंतर कार्यरत है और भगवान स्वामी नारायण की दिव्य उपस्थिति का अनुभव किया जा रहा है। भारत की सनातन आध्यात्मिक विरासत को जन जन की विभिन्न सामाजिक व रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से मानव उत्थान का अभूतपूर्व अभियान चलाया गया है। आज 92 वर्ष की आयु में भी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज हमें अपनी दिव्य उपस्थिति से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। महंत स्वामी महाराज अनगिनत लोगों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक और पथदर्शक बने हैं। पर ब्रह्म के दिव्य स्वरूप का निरंतर आनंद लेते हुए ब्रह्म स्वरूप इस संत के स्पर्श मात्र से सभी को ये अनुभव होता है कि भगवान श्री स्वामी नारायण स्वयं उनके माध्यम से इस धरा पर सबका कल्याण कर रहे हैं। इस धरा पर रहने वाले लोग दिव्य ब्रह्म के अवतार, निस्वार्थ भावना की मूर्त और भारतीय संस्कृति के अद्वितीय सदैव सुगंधित और धन्य रहेगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि उनके बताए हुए आदर्शों के अनुसार पवित्र जीवन जिएं और आत्यंतिक प्रसन्नता प्राप्त करें। यही मेरी अभ्यर्थना है।